हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय ऑनलाइन मैथ। जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करके हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या होता है, और साथ ही हमने डिस्कस की थी 4 प्रॉपर्टीज जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती थी क्या चेक करने में कि नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू स्क्वायर्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें कहती है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज odd number and square of even number is always even. Square of even number is always even. तो चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 13, ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर लिखें तो ये हमारे पास आता है 169। तो 13 हमारे पास एक ऑड नंबर था, तो उसका जो स्क्वायर है वो भी हमारे पास एक ऑड नंबर आया है, बिकॉज दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। चलिए एक इवन नंबर ले लेते हैं। हमारे पास 14 स्क्वायर हमारे पास होता है 196। ठीक है, तो अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो ऑड नंबर आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी हाँ, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालिए, वो नंबर चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर है जो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर माइनस में है, ठीक है, -6 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर आपने निकालना है तो इसका मीनिंग क्या है कि -6 को -6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो किसी भी अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और अगर नंबर पॉजिटिव है फिर तो श्योर ही है कि आंसर पॉजिटिव में आना ही था। प्रॉपर्टी नंबर 7 है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले इसको हम डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते। ठीक है, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लिखने लगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर इवन नेचुरल नंबर में से हम मान लीजिए ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इनमें से हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है जो अलग से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स। आपने सम फाइंड करना है फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो ऑड फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के कौन से हैं, एक तो 1 है, उसके बाद कौन सा आएगा 3, बिकॉज मैंने बोला कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्योंकि 2 तो इवन नंबर है तो 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आएगा 5। ये हमारे पास फर्स्ट 3 जो हैं ऑड नंबर्स हैं, ऑल्सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप इनका सम निकालने लगे ना 1 + 3 + 5, तो मान लीजिए हमारे पास ये 1 डॉट है, ये 3 डॉट है, ये 5 डॉट्स हैं। ठीक है, तो ये 1 डॉट को मैंने यहाँ पर ऐसे लगा लिया। ठीक है, उसके बाद 3 डॉट्स हैं, इसको मैंने देखिए 2 डॉट तो मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, और 1 डॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, कितने हो गए आप 1 + 3 4 हो चुके हैं। ठीक है, तो आप हमारे पास कितने हैं 5 है। ठीक है, तो इनको हम लगाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर बन चुका है जिसकी साइड कितनी है 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 = 9। जी हाँ, अगर आप फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उनका सम है जो वो एक स्क्वायर का एरिया बन चुका है। ठीक है, कौन से स्क्वायर का, जिसकी साइड 3 है। मीन्स अगर आप फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहे हैं तो वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास
फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर्स कौन कौन से, 1 + 3 + 5 + 7। तो चलिए इनका सम हम निकालते हैं। तो हमारे पास ये 1 डॉट है तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हमने डॉट लगा दिया, आगे 3 डॉट्स हैं यहाँ पर लगा दिए 1 2 3, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 4 डॉट्स हो गए। चलिए 5 डॉट्स और लगाते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए 7 और है, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए कितने डॉट्स हो गए टोटल, ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 × 4 कितने हो गए 16, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहां से क्या क्लियर होता है, यही तो हमारी प्रॉपर्टी बता रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 7 यही कह रही है कि इफ प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रही है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। जी हाँ, जितने आप ऑड नंबर्स ले रहे हैं, कितने लिए हैं 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो चुका है। कितने लिए हैं 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना होगा, तो आप इसको ऐड मत करिए, जस्ट आंसर आप दीजिए 5 स्क्वायर मीन्स 25, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑड नंबर यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। 1 3 5 7 9 तो कितना आ गया 5 स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको मैंने आपको डिफरेंट वे से भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n + 1 स्क्वायर - n स्क्वायर इज इक्वल टू n + 1 + n। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है n, इन्होंने बोला है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर है, जस्ट हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू मान लीजिए 3 है, ठीक है। बिकॉज n हमने नेचुरल नंबर लेना है, n की वैल्यू हमने 3 लेके देख ली। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 स्क्वायर मीन्स n + 1 स्क्वायर - n स्क्वायर मीन्स ये कितना हो गया 4 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, ठीक है। मीन्स अगर आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर निकाल के उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, ये बोल रहे हैं वो इक्वल होगा n + 1 + n की, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं कितना आता है, 3 + 1, n की वैल्यू 3 है, वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखिए। तो चलिए इसका आंसर कितना आता है 16 - 9 मीन्स कितना आ गया हमारे पास 7। तो चलिए राइट साइड से देखें, राइट साइड से हमारे पास कितना आता है 3 + 1 4 + 3 दैट इज 7। यस, ये इक्वल आ रहा है। एक और वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए आपने निकालना है 8 स्क्वायर - 7 स्क्वायर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर n + 1 होना चाहिए, मीन्स इससे एक नंबर ग्रेटर यहाँ पर होना चाहिए, एक नंबर लेस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कितना आ गया, इसका आंसर कितना आना चाहिए, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए कितना, n की जगह पे कौन सा नंबर है 7 है, ठीक है। तो कितना आंसर आना चाहिए 7 + 1 + 7 मीन्स 7 + 1 8, 8 + 7 15 आना चाहिए, ठीक है। देखें कितना आता है, 8 8 जा 64 - 7 7 जा 49। तो चलिए माइनस करिए, कितना आंसर आया 15। जी हाँ, तो आपने इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, n + 1 स्क्वायर - n स्क्वायर इज इक्वल टू n + 1 + n फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। चलिए नेक्स्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इनको आप ना थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात करते हैं तो आपने पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो आपने 7th क्लास में डिस्कस की है ऑलरेडी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस एंड ये हमारे पास होता था परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो हमारे पास थी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूज साइड है जो इन दोनों साइड से ऑलवेज ग्रेटर होती है, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है कि कोई 3 नंबर, देखिए कितनी साइड्स हैं यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हमें कोई 3 नंबर मिलने चाहिए जो सेटिस्फाई करें किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। तो उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। जी हाँ, मान लीजिए हमारे पास नंबर हैं, हमने नंबर ले लिए 3 4
5, ठीक है। तो चलिए कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। हमने क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, मान लीजिए इसकी साइड है जो एक 5 है, ध्यान रखना है ग्रेटर साइड, ग्रेटर कौन सी है, यहाँ पर 5 है, सबसे ज्यादा ग्रेटर कौन है 5, उसको आपने यहाँ पर हाइपोटेनियस रखना है, ठीक है। और बचे कौन, बेस एंड परपेंडिकुलर, यहाँ पर आपकी चॉइस है, कहीं पे भी आप इसको रख लीजिए, यहाँ पर 4 रख लिया, यहाँ पर 3 रख लिया, ठीक है। तो क्या वेरीफाई करके देखें कि ये होती है कि नहीं, सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। क्या ये इक्वल आ रहे हैं 16 प्लस 9 25? जी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर चुके हैं, इट मीन्स ये नंबर्स क्या हैं, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बन सकते हैं। इट मीन्स दीज आर 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। और अगर आप इस मेथड से नहीं चेक करना चाहते, एक मेथड और भी होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप कंफ्यूज होएंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया, तो आपको बता देते हैं अगर आप उस मेथड से भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं। अब इनको देख के, m को देख के आप घबरा मत जाना, ये क्या है, जस्ट इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, किसकी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। अब देखिए ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, जी हाँ अभी हमने वेरीफाई किया, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना तीनों, ये इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। देखिए 2m, ठीक है, 2 का मल्टीपल कौन सा होता है, जो इवन नंबर हो, ठीक है। इवन नंबर कौन सा है, यहाँ पर ये रहा 4, ठीक है। तो 2m की वैल्यू हम अगर देख लें कितनी है, 4 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 कितनी आ गई, 2। तो दूसरे जो 2 नंबर्स रह चुके हैं वो कौन से होंगे, वो हमारे पास होंगे m स्क्वायर प्लस 1, एक होगा m स्क्वायर माइनस 1। अभी देख लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 देख लें कितना बनता है, m का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, ये 4 प्लस 1 5, जी हाँ ये रहा, ठीक है। चलिए m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये रहा, ठीक है। तो तीनों नंबर्स कौन सी फॉर्म में है, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो उनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। लेकिन आप अगर वेरीफाई करना चाहें कि नंबर्स हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है, आप जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल से ही वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए हमने इनको चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये आपने रफ वर्क में बना के देखनी है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल रफ वर्क में बना के देख लेनी है। तो ग्रेटर साइड कौन सी है, 7, इसको यहाँ पर लिखा, 6 को यहाँ पे लिखा, 5 को यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पर 90 का एंगल मान लिया, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। कौन बताएगा, ये बताएगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर तो इस पे प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो फिर तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अदरवाइज नहीं है। जस्ट हमने रफ डायग्राम वैसे ही बना के देखिए, ठीक है, क्योंकि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है, चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए कितना आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 49 क्या इक्वल होता है इनके, किसके, 61 के, ठीक है। क्योंकि 36 प्लस 25 कितना हो गया हमारे पास 61, ठीक है। तो ये तो दोनों इक्वल होते ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर ही नहीं रही है। इट मीन्स ये जो तीनों नंबर्स हैं वे किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं बन सकते हैं। इट मीन्स दीज आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक, दैट इज स्क्वायर रूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया है। स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को अगर अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें, दैट नंबर इज नोन एज स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 7, इसका स्क्वायर हमारे पास कितना है 49 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का हमारे पास ये सिंबल होता है कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसका मीनिंग है स्क्वायर रूट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 1/2 रेज टू पावर 1/2। किसी भी नंबर की रेज टू पावर 1/2 हो जाए, इट मीन्स उसका स्क्वायर रूट पूछ ले, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, मान लीजिए हमने 7 स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, तो 49 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं 49 रेज टू पावर 1/2 अगर निकालें तो वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर आपको पूछें कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, दिस इज अ साइन ऑफ स्क्वायर रूट, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 रेज टू पावर 1/2, तो कितना आंसर आएगा, 5। बिकॉज 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 25 आया। इट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट है जो वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट है जो वो कैसे निकालना है अगर नंबर थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेटर आ जाए। ठीक है, मान लीजिए हमने निकालना है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3136। चलिए सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास ना दो मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में भी। तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है कि आपने इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 2 पे डिवाइड करिए, कितना आ गया, 1 5 6 8। 2 पे फिर डिवाइड करिए, 7 8 4। 2 पे फिर करिए 3 9 2। 2 पे करिए 1 9 6 2 9 8 2 49 7 7 7 1। तो चलिए ये हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। चलिए 3136 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये हमने सभी नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट ऑफ 3136। ठीक है, तो चलिए अब स्क्वायर रूट का साइन लगा लेते हैं। 3136 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर सेम नंबर्स के आपने पेयर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, देखिए ये 2 2 हो चुके हैं। ठीक है, ये भी 2 2 हो चुके हैं, 2 2 7 हो चुके हैं, तो सभी के पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन पेयर में से आपने 2 नंबर में से एक नंबर बाहर लिख लेना है। ठीक है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें भी 2 एक बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया। ठीक है, तो कितना आया इसका आंसर, 2 2 4 2 8 7 56। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, आप 56 को 56 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर है जो वो 3136 ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स आपका आंसर है जो वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 196/484। ठीक है, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। पहले बोल रहे हैं 2 मेथड हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है किसका, 196/484 का। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप a/b का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो इक्वल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ a/स्क्वायर रूट ऑफ b के। मीन्स आप पहले डिवाइड कर लीजिए, बाद में स्क्वायर रूट निकाल दिए, या फिर आप क्या है a का स्क्वायर रूट निकाल के उसको b के स्क्वायर रूट पे डिवाइड कर दीजिए, दोनों का आंसर है जो वो इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस प्रॉपर्टी से जो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 196 स्क्वायर रूट अपॉन 484 स्क्वायर रूट। ठीक है, मीन्स मैंने दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट है जो वो अलग से ले लिया। ठीक है, तो चलिए 196 का स्क्वायर रूट पहले निकाल लेते हैं। 196 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 29824
977771, ठीक है। तो 196 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है। तो कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 7 × 7। अभी बताया था आपने सेम नंबर्स के पेयर यहाँ पर बना लेने हैं। तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा ये 14। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना है, 14 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 14 अपॉन, चलिए 484 का भी अभी निकाल देते हैं स्क्वायर रूट। 484, 2 पे जाइए 2, 4 2, 1 2 1, 11 पे जाइए 11 11 1 1 1 2 1। तो 484 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 11 × 11। तो स्क्वायर रूट ऑफ 484 कितना हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 11 × 11। तो पेयर सेलेक्ट करिए, कितना आ गया 2 × 11 दैट इज 22। इट मीन्स 484 का जो स्क्वायर रूट है वो 22 है। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 14/22। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 7/11 और दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए हैं जो प्रॉपर्टीज रिमेनिंग थी रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ऑल्सो आज हमने डिस्कस किया है कि स्क्वायर रूट है जो वो क्या होता है, ठीक है। ऑल्सो हमने उसका मेथड है जो उसको फाइंड करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो डिस्कस किया। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। ऑल्सो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।